नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपडेट, इंसर्ट और डिलीट रोज को कैसे करेंगे हम आपका डेटा फ्रेम में। तो इस वाले सेक्शन में हम अपडेट, इंसर्ट और डिलीट रोज इन डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम में हम इनको कैसे आपका यूज़ कर सकते हैं, इसको हम देखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम देख लेते हैं कि हमारी फाइल कौन सी है। तो मेरी फाइल क्या है, एक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ फोल्डर। इसके अंदर कस्टमर डेटा नाम से फाइल है, ये इसकी लोकेशन है। तो कंट्रोल सी करके मैं इसकी लोकेशन को कॉपी कर लेता हूँ, के ज्वाइन के अंदर कस्टमर डेटा। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे लाना चाहूँगा आपकी पांडास के अंदर। तो इंपोर्ट पांडास एसपीडी, सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, फिर डीएफ करके मैंने डेटा फ्रेम बनाना है। और इस डीएफ के अंदर क्या लिखना है, मैंने सबसे पहले डीएफ इक्वल टू, अब हम कहाँ से ला रहे हैं फाइल, आपकी एक्सेल से ला रहे हैं। तो एक्सेल से ला रहे हैं तो हमें इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, और जो वो लोकेशन होगी वो किस पे डिपेंड करेगी हमारा, कि वो एक्सेल का डेटा है या फिर आपका CSV का डेटा है। तो उस हिसाब से हमने इसमें से लेना है। तो क्या करेंगे हम, अब इसमें हम लिख देते हैं इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल, कॉमा लगाते हैं, स्लैश लगाते हैं, और अपनी फाइल का मैं नाम देता हूँ स्लैश लगाने के बाद। और उस फाइल का नाम है हमारा ये, राइट क्लिक दबाता हूँ इसके ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया है और इसको रन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, प्रिंट डीएफ। देखिए, तो ये हमारा एक डेटा हो गया। अब सबसे पहले हम इसमें कुछ डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर अपनी फाइल के डेटा में हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट कमांड है कि हम यूज़ करें आपका कॉनकैट का, क्योंकि अपेंड से भी हो जाता है, लेकिन कॉनकैट इज़ अ बेटर वे। तो कॉनकैट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक नया वेरिएबल के अंदर हम जो डेटा को हम लिखना चाहते हैं वो न्यू रो को लिख देता हूँ मैं नाम इसका, जहाँ पे हम डेटा जाना चाहते हैं, PD डॉट डेटा फ्रेम। उसके बाद मैं ब्रैकेट खोलता हूँ एक, और कर्ली ब्रैकेट भी खोलते हैं, और इसके अंदर हम जो भी अपनी नई जो इन्फॉर्मेशन, जो रो हम ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इसके आगे इसके ऊपर एक आपकी हेडिंग भी लिख देता हूँ। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट न्यू रो इन डेटा फ्रेम। जो हमारा डेटा फ्रेम है उसके अंदर हम न्यू रो को ऐड कर रहे हैं। तो ये हमने क्लोज करा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे अब चाहते हैं, और सॉरी, इसके अंदर हम जो भी नंबर चाहते हैं, जैसे 106 है, मैंने इसमें 106 ले लिया, फिर कॉमा लिया। फिर इसके बाद आपका क्या है, कस्टमर नेम है, मैंने यहाँ से कस्टमर नेम ले लिया है। फिर मैं इसको भी कुछ वैल्यूज देना चाहूँगा, जैसे फ्राइडे, मे बी कस्टमर नेम कैन बी एनीथिंग, मैंने इसमें फ्राइडे ले लिया। उसके बाद मैंने ले लिया आपका इसी तरीके से ईमेल आईडी, तो इसको क्या बोलेंगे, कस्टमर ईमेल, इसकी हेडिंग है। और तो इसमें आपको कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना है अंदर, और उससे क्लोज करना इम्पोर्टेंट है। मैं इसके अंदर कोई भी वो ले लेता हूँ, आपका ईमेल आईडी @fmail.com, वॉट एवर यू लाइक टू गिव। और फिर अब हम इसको लास्ट में क्लोज करके, क्योंकि जब ये क्लोज होगा तो एक तो ये आपका हमारा जो क्लोज है वो होगा इसका, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट से क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बाहर आएंगे, हम प्रिंट करेंगे, और उसके बाद हम देंगे आपका DF इक्वल टू, क्योंकि हमारा डेटा फ्रेम का नाम क्या है, DF ही है, हम उसी डेटा फ्रेम में इसको ऐड करना चाह रहे हैं दोबारा। और उसके बाद हम लिखेंगे PD डॉट कॉनकैट। तो कॉनकैट कमांड क्या करेगा, जोड़ता है। कॉनकैट का मतलब ऐड करना, किसको ऐड करेगा, DF को, और हमारा ये न्यू रो को भी।
तो इन दोनों को हमने जोड़ना है, जो हमने जो न्यू रो बनाई है, और आपका इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे इनको क्लोज भी कर देना है इसके अंदर, आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने लिखना है इसमें इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, और ये लेना है आपका ट्रू, यानी कि इंडेक्सिंग के लिए यूज़ किया हमने इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स को। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारा एक प्रिंट डीएफ और रन करते हैं। तो NaN आया, इसमें कुछ शायद गलती हुई है हमारी, 106 हमने लिया था, लेकिन वो शायद हो सकता है कुछ स्पेस का दिक्कत हो। फिर से चला के देखते हैं। अब देखिए याद चल चुका है, इसमें भी फ्राइडे आ गया है, वो 2 बार ऐड हो गया है। एक्चुअली हमने 2 बार उसको ऐड कर दिया है, क्योंकि पिछली बार हमारा क्या था, इसमें स्पेस था, वो भी ऐड हो गया और एक और ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसमें कॉन्कैट करने से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं जितनी बार इसमें रन करूंगा ये उतनी बार ऐड होता जाएगा। इसका मतलब ये है, आपको देखो एक बार और ऐड हो गया है। तो 106 विल कीप ऑन एडिंग, फर्स्ट टाइम देयर इज स्पेस, तो ये इसको पढ़ नहीं पाया था, तो उस कारण से इसको ये नहीं पढ़ पाया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये तो हो गया आपका ऐड करने वाला। अब इस पार्ट में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, इसमें अब हम यूज़ करते हैं आपका डिलीट कमांड, कि हम डेटा को डिलीट कैसे करेंगे अपने डेटा फ्रेम में से, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपका फिर से हम यूज़ कर देंगे आपका डीएफ। मैं पहले लिख देता हूँ उसमें आपका डिलीट रो इन डेटा फ्रेम। ठीक है, अब इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डीएफ लेंगे, जो हमारे डेटा फ्रेम का नाम ही है यहाँ पे। तो उस डीएफ के अंदर हम डीएफ लिख कर, और यहाँ पर हम लिखते हैं आपका डीएफ, फिर इसके अंदर हम देंगे आपका जो भी चीज़ हम इसमें से लेना चाहते हैं, जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कस्टमर आईडी हमने लिया, जहाँ भी हमारा कस्टमर आईडी इज नॉट इक्वल टू, नॉट के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे, इक्वल टू, और जो भी हम वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे हमने दे दी इसमें 106। जहाँ भी ये फिल्टर कर रहा है, बेसिकली क्या काम कर रहा है, डीएफ में से फिल्टर कर रहा है वेयर इज नॉट इक्वल टू 106। इसके अलावा जो डाटा है उसको फिल्टर कर देगा। और फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट डीएफ, और उसके बाद इसको रन करते हैं। ये क्लोज नहीं हुआ कह रहा है, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ भी हमें इसको क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ भी खुला था तो यहाँ भी क्लोज हो गया। तो देखिए इसमें से इसने 106 को डिलीट कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली आपके डेटा फ्रेम में से जो भी आपका डेटा है उसको डिलीट करने के यूज़ आएगा, जहाँ भी 106 है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसमें, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें आपका कि अगर हम इसमें कुछ डेटा को अपडेट करना चाहें, यानी कि चेंज करना चाहें, तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे हम, अपडेट रो इन डेटा फ्रेम। मैं कहता हूं कि जहां भी 104 लिखा है, जहां भी हमारा कस्टमर आईडी, वहां पर मैं नेम चेंज करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी है उसको हमें लिखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जैसे हमने इसमें यहाँ गए, सबसे पहले लिखेंगे हम डीएफ डॉट एलओसी, यानी कि लोकेशन। एलओसी कमांड का क्या काम है कि लोकेशन बताना। लोकेशन डीएफ के अंदर से हमने क्या लेना है आपका, फिर से हम ले लेते हैं कस्टमर आईडी। इस कस्टमर आईडी को हमने यहाँ लिखा, और जो कस्टमर आईडी है आपका इक्वल टू हम कहते हैं 104 है। जहाँ भी हमारा कस्टमर आईडी 104 है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका कस्टमर नेम, जो हमारा कस्टमर नेम होगा उसको हम चेंज करेंगे। तो कस्टमर नेम हमारा ये है, इसकी हेडिंग हो गई है कस्टमर नेम। कस्टमर नेम के दोनों तरफ हमें एज ए स्ट्रिंग की तरह यूज़ करना है। और फिर हम इसमें लगा देते हैं आपका इंडियन नाम देते हैं रमेश, हम इसमें नाम देते हैं रमेश। फिर हम करते हैं आपका प्रिंट डीएफ,
और रन करके देखते हैं तो देखिए आपका नेम कन्वर्ट कर देगा जहाँ भी हमारा जो आपका 104 था। तो इसमें हमने क्या देखा, आपका अपडेट, इंसर्ट और डिलीट रोज इन पांडास।